हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेज में। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं वोकैब लर्निंग सीरीज के अंदर हम लोग सिनोनिम्स की। जैसा कि लगातार सिनोनिम्स का सिलसिला चल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं वोकैब लर्निंग सीरीज, यानी कि जो वोकैब लर्निंग सीरीज है उसमें यहाँ पर सिनोनिम्स की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो वर्ड दिया गया है, फर्स्ट वर्ड यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट वर्ड में दिया गया हम लोगों को स्टार्टल। अब स्टार्टल का मतलब क्या होता है? स्टार्टल का मतलब होता है अचंभित होना, भयभीत होना या चौंकन्ना होना। तो यहाँ पर स्टार्टल हमारा क्या है? स्टार्टल एक प्रकार से यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है, स्टार्टल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब का वर्ड रहने वाला है। तो ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है? वर्ब। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अचंभे में डालना, यानी किसी को एक स्टंट पोजीशन में, स्टंट जो करते हैं, स्टंट का मतलब क्या होता है? अचंभित करना। तो यहाँ पर अचंभे में डालना। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट वर्ड दिया गया है इंक्वायर। इंक्वायर का मतलब, जैसा कि हम लोगों को पता है, इंक्वायर का मतलब होता है एक प्रकार से पूछताछ करना, पूछताछ करना। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है इनहेंस वर्ड। तो इनहेंस का मतलब क्या होता है? जहाँ पर ई एन वर्ड लग जाता है, ई एन वर्ड जहाँ भी लग जाता है, तो ई एन क्या करता है? एक प्रकार से वर्ब का कार्य करता है। जैसा कि हमने बताया भी था, यहाँ पर लाइट वर्ड होता है। तो लाइट का मतलब केवल यहाँ पर प्रकाश होता है। लाइट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर प्रकाश। जबकि इसी के आगे हम लाइटन कर दें या एनलाइट कर दें, तो ये अपने आप में क्या बन जाते हैं? वर्ब के वर्ड बन जाते हैं। यानी कि जहाँ भी ई एन ऐड हो जाता है वो अपने आप में वर्ब की तरह बिहेव करने लगते हैं। अब यहाँ पर दिया गया ट्रैप। ट्रैप का मतलब क्या होता है? ट्रैप का मतलब होता है किसी को फंसाना। तो ट्रैप मतलब एक प्रकार से यहाँ पर बात कर लेते हैं, इसे हटा देंगे, फंसाना। ये तो यहाँ पर उसके बाद में दिया गया एस्टोनिश। एस्टोनिश का मतलब क्या होगा? यहाँ पर एस्टोनिश दिया गया होगा। एस्टोनिश का मतलब भी क्या होता है? एक प्रकार से अचंभे में डालना या फिर अचंभित करना। तो यहाँ पर जो हमारा डी नंबर है, अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे स्टार्टल दिया था, इसका हमसे पूछा क्या है? सिनोनिम्स। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एस्टोनिश का मतलब भी क्या होता है? अचंभे में डालना या फिर अचंभित करना। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके जो अदर सिनोनिम्स दिए गए हैं। अदर जो सिनोनिम्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर क्या दिया गया है? फ्लेबरगैस्ट। फ्लेबरगैस्ट का मतलब क्या होता है? फ्लेबरगैस्ट का मतलब होता है पैरों तले जमीन खिसक जाना, पैरों तले जमीन खिसक जाना। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया पर्टर्ब। इसका मतलब भी क्या होता है? अचंभित करना। उसके बाद में डम्ब फाउंड। डम्ब का मतलब होता है जो कुछ बोल ना पाए, यानी गूंगा, और फाउंड का मतलब पाना। जब आप किसी को गूंगा पाते हैं, यानी वो चीज़, कोई घटना ऐसी घटित हुई जिसमें कोई भी व्यक्ति क्या हो गया? एकदम से अचंभित हो गया, यानी वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, तो इसे हम लोग डम्ब फाउंड भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे किसके सिनोनिम से? स्टार्टल के। तो यहाँ पर स्टार्टल को हम लिख सकते हैं फ्लेबरगैस्ट, उसके बाद में पर्टर्ब, और उसके बाद में डम्ब फाउंड। यहाँ पर क्या था? एस्टोनिश। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड हमको क्या दिया गया है? नेक्स्ट वर्ड में यहाँ पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हमको दिया गया है एक्सटैसी। एक्सटैसी का मतलब क्या होता है? ये पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग हमारा नाउन का वर्ड रहने वाला है।
और यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, उत्साहपूर्ण प्रसन्नता, यानी इसे एक्सटैसिक मतलब हम लोग परमानंद बोल सकते हैं। एक्सटैसिक मतलब क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब परमानंद बोल सकते हैं। उसके बाद में इसके हम अगर अदर सिनोनिम्स की बात करें, यहाँ पर जैसे दिए गए हैं, जुबिलेशन दिया गया है। क्या दिया गया है, दिया गया है जुबिलेशन। तो जुबिलेशन का मतलब भी क्या होता है, जुबिलेशन का मतलब भी होता है एक प्रकार से खुशी। तो यहाँ पर परमानंद और ये जो खुशी यहाँ पर दिया गया था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर रहने वाला। उसके बाद में सेमनेस, सेमनेस का मतलब होता है एक क्या होता है, सेम, ये वाला होता है। सेम का मतलब क्या होता है, शर्म। और यहाँ पर आपका दिया गया सेमनेस, यानी कि SAME, इसका मतलब क्या होता है, सेम का मतलब होता है समान। तो सेमनेस का मतलब समानता एक प्रकार से हो जाएगा, या समान होना भी कह सकते हैं। उसके बाद में सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की अधिकता। अधिकता जिसे हम लोग प्लेंटी भी बोल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया स्पेशल, स्पेशल का मतलब क्या होता है, जो अपने आप में स्पेशल हो, यानी कि स्पेशल का मतलब अलग प्रकार का। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इसके हम सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। तो सिनोनिम्स में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है ब्लिस। तो ब्लिस का मतलब भी क्या होता है, प्रसन्नता। उसके बाद में पैराडाइज, पैराडाइज का मतलब भी क्या होता है, एक प्रकार से आनंद की अनुभूति होना। उसके बाद में यूफोरिया, इसका मतलब भी क्या होता है, आनंद की अनुभूति होना। तो ये किसके सभी सिनोनिम्स हैं, ये हैं, हम बोले अगर यहाँ पर जुबिलेंट, तो जुबिलेंट के क्या है, सभी सिनोनिम्स हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमको दिया गया है नेक्स्ट में ऑपुलेंट। ऑपुलेंट का मतलब क्या होता है, ऑपुलेंट का मतलब होता है एडजेक्टिव। अभी हमने यहाँ पर अधिकता बताया, अधिकता मतलब जो अपने आप में क्या हो, बहुतायत में या ज़्यादा हो। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एम्बिगुअस। अब एम्बिगुअस क्या है, हमने बताया था जहाँ भी OUS वर्ड देखने को मिलेगा तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ये अपने आप में एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड रहने वाला है। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एम्बिगुअस हो गया। तो एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, जो अपने आप में क्या हो, अस्पष्ट हो, यानी जिसमें दोहरे अर्थ निकले, जो अपने आप में स्पष्ट ना हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बिगुअस बोलते हैं। उसके बाद में दिया गया फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या होता है, फॉल्स का मतलब होता है रॉन्ग, यानी गलत। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेविश, लेविश का मतलब क्या होता है, लेविश का मतलब होता है खर्चीला। इसका मतलब क्या होता है, खर्चीला। लेविश का मतलब होता है खर्चीला। अब खर्चीला कौन होगा, जिसके पास में अधिकता में पैसे होंगे वही क्या होगा, खर्चीला। तो यहाँ पर लेविश का मतलब क्या होता है, खर्चीला, यानी कि अधिकता में, एक प्रकार से इसे हम देख सकते हैं, अधिकता में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया परफेक्टली। तो परफेक्टली अपने आप में क्या है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट आप में होता है अपने आप में जो कंप्लीट हो। तो परफेक्ट में परफेक्टली जुड़ गया, तो परफेक्टली क्या हो जाएगा, एक प्रकार से पूर्णता, पूर्णता में। तो हमारा जो दिया गया था ऑपुलेंट, इसका मतलब होता है अधिकता। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, लेविश, यानी कि खर्चीला। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग इसके अदर सिनोनिम्स की। तो यहाँ पर दिया गया एफ्लुएंट, उसके बाद में लग्जीरियस, और यहाँ पर सम्चुअस। ये क्या है, ये सभी जो लेविश है,
या ऑपुलेंट, इसके क्या हैं, ये सभी सिनोनिम्स रहने वाले हैं। ये सभी सिनोनिम्स हैं किसके, लैविश मतलब खर्चीला, ऑपुलेंट का मतलब अधिकता, एफ्लुएंट का मतलब अधिकता, लग्जीरियस का मतलब जब व्यक्ति के पास में अधिक होगा तभी तो लग्जीरियस लाइफ जिएगा वो, सम्चुअस का मतलब भी अधिकता में। तो यहाँ पर ये सभी वर्ड किससे रिलेटेड थे, ऑपुलेंट से रिलेटेड थे। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया गया है यहाँ पर ओवरचर। ओवरचर का मतलब क्या होता है, ओवरचर का मतलब होता है एक प्रकार से, ओवरचर का मतलब होता है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग बात करें अगर हम, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये हमारा नाउन का वर्ड रहने वाला है। इसका मतलब होता है प्रस्ताव या शुभारंभ, यानी किसी चीज की बैगनिंग या फिर प्रपोजल ऑफ एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड ओवरचर। उसके बाद में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एबॉलिशन। एबॉलिशन का मतलब होता है किसी चीज का नष्ट होना, नष्ट होना, ये क्या हो सकता है, नष्ट होना, तो ये एवोल्यूशन बोला जाएगा। उसके बाद में प्रोलॉग। प्रोलॉग का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है आगे, लॉग का मतलब एक प्रकार से जो कहा जाए, तो प्रोलॉग का मतलब जिसके बारे में बात की जाए पहले, तो वो क्या कहलाएगा, प्रस्ताव। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट रहने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें दिया गया है सी ऑप्शन में जस्टिफिकेशन। अब जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सही करना, सिद्ध करना, तो जस्टिफिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा, सिद्ध। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है डी ऑप्शन में कैप्चर। कैप्चर का मतलब क्या होता है, गिरफ्त में लेना, या पकड़ना। गिरफ्त में लेना या पकड़ना या क्या हो जाएंगे, इसके अदर जो वर्ड है उनका मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया था ओवरचर, इसका मतलब होता है प्रस्ताव या फिर किसी चीज का शुभारंभ। तो यहाँ पर जो प्रोलॉग वर्ड दिया गया था यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट वर्ड हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर बात कर लेते हैं अदर सिनोनिम्स की। तो अदर क्या दिए गए हैं, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है, प्रस्तावना। प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है, प्रस्तावना। और जो प्रस्तावना वो कहाँ से ली गई है, वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो प्रस्तावना क्या है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। तो प्रस्तावना के यहाँ पर प्रीएम्बल का मतलब क्या हो जाएगा, प्रस्तावना। उसके बाद में प्रील्यूड, इसका मतलब भी क्या होता है, एक प्रकार से किसी चीज की शुरुआत करना या फिर प्रस्ताव देना या प्रस्ताव रखना। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन तो पता ही होगा, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है, इंट्रो मतलब जो आंतरिक चीज है उनके बारे में बताना। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, एक प्रकार से शुभारंभ। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, 5 नंबर में दिया गया है यहाँ पर हमें रेसिंड। तो रेसिंड का मतलब क्या होता है, रेसिंड एक प्रकार से पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है, वर्ब का वर्ड रहने वाला है। यहाँ पर रेसिंड का मतलब होता है रद्द करना। तो इसका मतलब हो जाएगा रद्द करना। रद्द करना का मतलब कोई चीज़ जैसे रनिंग में थी तो उसे हम क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे, तो वो चीज़ अपने आप में रद्द हो जाएगी। जैसे कानून को क्या, कोई कानून है उसका सही इम्प्लीमेंटेशन ना किया गया तो वो क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। अब यहाँ पर रिवोक, रिवोक का मतलब क्या होता है, रिवोक का मतलब एक प्रकार से यहाँ पर रद्द करना। तो यहाँ पर यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट सिनोनिम्स रहने वाला। तो रिवोक का मतलब भी क्या हो जाएगा, रद्द करना। अब इसके अदर जो वर्ड हैं उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे दिया गया डिस्प्ले, डिस्प्ले दिया गया तो डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, शो करना, यानी दिखाना या दर्शाना। डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, दिखाना। उसके बाद में स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, खींचना। उसके बाद में रिलीज, रिलीज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को फ्री करना, स्वतंत्र करना, यानी फ्री, फ्री फ्रॉम समथिंग या फ्री फ्रॉम बोल सकते हैं। तो रिलीज का मतलब होता है एक प्रकार से स्वतंत्र। अब यहाँ पर जो हमारा वर्ड दिया गया था रिवोक, यानी कि किसी चीज को रद्द करना।
तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहला वर्ड दिया गया हमारा एनल। एनल का मतलब भी क्या होता है, रद्द करना। उसके बाद में रिपील या रिपेल भी बोलते हैं, रिपील बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब भी क्या होता है, रद्द करना। और एब्रोगेट का मतलब भी क्या होता है, रद्द करना। तो ये सभी क्या हैं, जो हमारा वर्ड दिया गया था उसके क्या हैं, करेक्ट सिनोनिम्स रहने वाले हैं। तो यहाँ पर एनल हो गया, रिपेल हो गया, उसके रिपील हो गया, उसके बाद में एब्रोगेट। चलिए हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर दिया गया हमें एडमोनिश वर्ड। एडमोनिश का मतलब क्या होता है, फटकारना, या पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है, आपका वर्ब का वर्ड रहने वाला है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं एक्सीड। एक्सीड का मतलब क्या होता है, एक्सीड का मतलब होता है सहमत होना। एक्सीड का मतलब क्या होता है, सहमत होना। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि एडमोनिश का मतलब तो होता है फटकारना। नेक्स्ट दिया गया मेंशन। मेंशन का मतलब होता है किसी चीज को चिन्हित करना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, चिन्हित करना। क्या मतलब हो जाएगा, चिन्हित करना हो जाएगा इसका मतलब। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी होता है फटकारना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला। तो यहाँ पर हमें वर्ड दिया गया था एडमोनिश। तो एडमोनिश का मतलब क्या होता है, फटकारना। तो फटकारने के लिए हम यहाँ पर चाइल्ड वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। किसी का जो होता है सिनोनिम्स क्या होता है, रिब्यूक भी होता है। तो इसका मतलब भी क्या होता है, फटकारना। उसके बाद में ब्यूटीफाई। ब्यूटीफाई का मतलब क्या होता है, सुंदर बनाना। ब्यूटीफाई का मतलब क्या हो जाएगा, सुंदर बनाना। तो यहाँ पर एडमोनिश वर्ड दिया गया था, तो एडमोनिश का करेक्ट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर चाइल्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिया भी गया है, क्या दिया गया है, रिप्रूव दिया गया है। और यहाँ पर क्या दिया गया, रिब्यूक। तो इसका मतलब भी क्या होता है, फटकारना या फिर डांटना। अब जैसे यहाँ पर दिया गया अडामेंट। क्या वर्ड दिया गया आपका, यहाँ पर वर्ड दिया गया अडामेंट। अडामेंट का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से अगर हम याद करने को उससे देखें तो यहाँ पर अड़ा और मैन, यानी जो मैन क्या हो जाए, एक प्रकार से अड़ जाए, वो मतलब किसी की बात ना माने, तो वो क्या कहलाता है, जिद्दी कहलाता है। और ये पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है, एडजेक्टिव का वर्ड है। तो इसका मतलब क्या होता है, जिद्दी, यानी हठी या फिर जिद्दी बोल सकते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर दिया गया रिजिड वर्ड। तो रिजिड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कठोर। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर दिया गया बिटर। बिटर का मतलब क्या होता है, एक्रिड। क्या बोल सकते हैं इसे हम लोग, एक्रिड बोल सकते हैं, पंगेंट बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, तीखा। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है, इन सभी का मतलब हो जाता है तीखा। उसके बाद में एडॉप्टेबल। एडॉप्ट का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना। और एबल का मतलब योग्य, यानी ग्रहण करने योग्य। तो एडॉप्टेबल का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा अनुकूलनीय। क्या मतलब हो जाएगा, अनुकूलनीय, इसका मतलब होने वाला है। उसके बाद में अनयील्डिंग। यील्ड का मतलब क्या होता है, यील्ड का मतलब होता है झुकना। और अनयील्डिंग, जिसके आगे अन लग जाए तो अन अपने आप में क्या है, अन अपने आप में निगेटिव सेंस क्रिएट करता है। क्या सेंस क्रिएट करता है, निगेटिव। तो अन अपने आप में निगेटिव सेंस क्रिएट करता है। इस वजह से जो ना झुके, जो ना झुके वो कौन कहलाता है, पुष्पा। ठीक है, तो पुष्पा देखा होगा, पुष्पा मूवी में, तो अनयील्डिंग का मतलब ना झुकने वाला। तो इसका मतलब यहाँ पर जो जिद्दी है, अपने आप में जिद करता है, वो क्या कहलाता है यहाँ पर, अडामेंट। तो इसका सिनोनिम्स यही रहने वाला है, अनयील्डिंग यानी ना झुकने वाला। इसे और इससे हाईलाइट कर देते हैं, अनयील्डिंग का मतलब ना झुकने वाला। उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके हम अदर जो वर्ड दिए गए हैं उनकी। जैसे यहाँ पर दिया गया रिजिड, तो रिजिड भी इसका एक सिनोनिम्स हो सकता था, उसमें लिख दिया गया है। उसके बाद में परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब एक प्रकार से जिद्दी। और उसके बाद में स्टबबॉर्न। स्टबबॉर्न का मतलब भी जिद्दी हो जाएगा। वहाँ पर एक रिजिड वर्ड दिया गया था ऊपर, तो ये भी क्या है, इसका सिनोनिम्स है। तो उसे थोड़ा करेक्ट कर लेना, रिव्यू कर लेना, रिव्यू कर लेना, तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, है ना उससे।
उससे क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है वो मैच नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्शन रिजिड में भी दिया गया तो क्या हो गए, सेम ऑप्शन हो गए दो, क्योंकि अनयील्डिंग और वो रिजिड दोनों क्या हो जाएंगे, सेम, इस वजह से इसे थोड़ा डिफरेंट कर लेना। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर 8 नंबर में। 8 नंबर में क्या दिया गया है यहाँ पर, एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या है, नाउन पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड रहने वाला है। इसका मतलब होता है विवेक या फिर कुशाग्र बुद्धि, यानी कि जिसकी बुद्धि क्या हो, तेज। कुछ देखा होगा गांव में, कुछ जो होती है उसका मतलब एक प्रकार से बहुत शार्प होता है वो, जिसका अगला पार्ट जो होता है सबसे नुकीला होता है और शार्प होता है, तो वो क्या कहलाता है, कुशाग्र। कुशाग्र यानी कुश का जो अगला भाग है, तो कुशाग्र बुद्धि हो जाएगा, यानी शार्प माइंडेड हम कह सकते हैं। उसके बाद में एंटीपैथी, इसका मतलब क्या होता है, घृणा। इसका मतलब क्या होता है, घृणा। उसके बाद में प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सही करना, सही करना। उसके बाद में अदर यहाँ पर वर्ड की बात कर लेते हैं, दिए गए हैं, जैसे अदर वर्ड दिए गए हैं यहाँ पर। तो अदर वर्ड में क्या हमें देखना है, जैसे यहाँ पर प्यूरिफिकेशन की हमने बात कर ली। उसके बाद में एक्विटल। एक्विटल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बरी या फिर छुटकारा। बरी या फिर छुटकारा। उसके बाद में शार्पनेस। शार्पनेस का मतलब क्या हो जाएगा, तेज। जैसा कि हमने बताया कुशाग्र या फिर तेज बुद्धि, तो यहाँ पर शार्पनेस का मतलब भी क्या हो जाएगा, तेज। तो यही हमारा क्या रहने वाला, इसका सिनोनिम्स रहने वाला। उसके बाद में यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया सैगासिटी। तो सैगासिटी का मतलब क्या हो जाएगा, कुशाग्र बुद्धि वाला। उसके बाद में परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या होता है, समझ। तो परसेप्शन का मतलब क्या होता है, समझ। उसके बाद में टैलेंट का मतलब क्या होता है, टैलेंट का मतलब ज्ञान या फिर बुद्धि। तो ये भी हमारा क्या है, इसका सिनोनिम्स रहने वाला है। उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट हमें दिया गया है 9 नंबर। तो 9 नंबर में क्या दिया गया है, 9 नंबर में हमको दिया गया है यहाँ पर अफेबल। अफेबल का मतलब क्या होता है, ये एडजेक्टिव का वर्ड है, पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग। अफेबल क्या है आपका, पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजेक्टिव का वर्ड है। यहाँ भी एबल या फिर एबल जुड़ जाए या ईबल जुड़ जाए, तो ये दोनों क्या करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव के वर्ड बन जाते हैं। इसका मतलब होता है मिलनसार या फिर विनम्र। अब यहाँ पर देख लेते हैं, फर्स्ट वर्ड दिया गया है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, जो अपने आप में क्या स्पष्ट ना हो, तो अस्पष्ट को हम लोग ऑब्सक्योर बोल सकते हैं। उसके बाद में अलर्ट। अलर्ट का मतलब हम बोल सकते हैं इसे अलर्ट मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा सजग। क्या मतलब हो जाएगा, सजग। उसके बाद में बिनाइन। बिनाइन का मतलब क्या होता है, दयालु। तो बिनाइन का मतलब क्या होता है, दयालु। और विनम्र का मतलब भी बिनाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर बिनाइन ही जो है अफेबल का बिल्कुल करेक्ट सिनोनिम्स रहने वाला है। तो क्या हो जाएगा, बिनाइन। उसके बाद में एनक्रोचिंग। एनक्रोचिंग मतलब क्या होता है, अवैध। क्या हो जाएगा, अवैध कब्जा। उसके बाद में इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या दिया गया सिनोनिम्स में, यहाँ पर दिया गया जेनियल। जेनियल का मतलब भी क्या होता है, एक प्रकार से दयालु। उसके बाद में कॉर्डियल का मतलब मित्रवत, और एमिएबल का मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी होता है मिलनसार या फिर मित्रवत। तो ये सभी क्या एक दूसरे के सिनोनिम्स रहने वाले हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया हम लोगों को, यहाँ पर अफेक्टेशन। एक होता है अफेक्शन। क्या होता है,
अफेक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लगाव कामा स्नेह, लगाव या फिर स्नेह। तो अफेक्शन का मतलब हो जाएगा लगाव या फिर स्नेह। तो यहाँ पर दिया गया अफेक्टेशन, अफेक्टेशन का मतलब क्या हो जाएगा, एक प्रकार से पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है, नाउन, क्योंकि जहाँ पर ION जुड़ जाता है किसी भी वर्ड के लास्ट में, अपने आप में क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। तो इसका मतलब दिखावा या फिर बनावटीपन। अब उसके बाद में यहाँ पर जैसे दिया गया आर्टिफाइस, तो आर्टिफाइस का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से चालाकी। नेक्स्ट डिजायर, डिजायर का मतलब क्या होता है, इच्छा, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद में अनसेल्फिश, अनसेल्फिश का मतलब जो क्या हो, सेल्फिश ना हो, यानी सेल्फिश का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से सेल्फिश का मतलब स्वार्थी, और यहाँ पर जुड़ गया अन, तो ये क्या हो जाएगा, निस्वार्थ। पूरे का मतलब क्या हो जाएगा, निस्वार्थ, है ना। और उसके बाद में यहाँ पर दिया गया पार्डन, तो पार्डन का मतलब क्या हो जाता है, पार्डन का मतलब माफ करना, या इसे हम लोग क्षमा भी बोल सकते हैं, क्षमा या फिर माफी। तो यहाँ पर दिया गया आर्टिफाइस, आर्टिफाइस मतलब क्या होता है, यहाँ पर चालाकी। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया डिजायर वर्ड, तो डिजायर का मतलब क्या होता है, इच्छा। उसके बाद में अनसेल्फिश यानी जो स्वार्थी ना हो, तो यहाँ पर आर्टिफाइस का मतलब चालाकी। और यहाँ पर जैसे दिया गया है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं अदर इसके सिनोनिम्स की। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया आपका, यहाँ पर आपका दिया गया है प्रिटेंस, प्रिटेंस का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से बहाना, क्या मतलब होता है, बहाना। उसके बाद में हिपोक्राइसी का मतलब क्या होता है, हिपोक्राइट का मतलब होता है पाखंडी, यानी जो छद्म वेश धारण करता है उसे हम लोग बोलते हैं हिपोक्राइट। उसके बाद में गायल, गायल का मतलब क्या होता है, बहलाना। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके सभी सिनोनिम्स रहने वाले। उसके बाद में आर्टिफाइस का मतलब क्या होगा, चालाकी। और यहाँ पर आर्टिफाइस का मतलब अगर हम देखें, तो यही क्या हो जाएगा इसका, ये सिनोनिम्स भी रहने वाला है इसका, क्योंकि आर्टिफाइस एक प्रकार से जो क्या हो, दिखावटी हो, जिसमें बनावटीपन हो। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें, एक वर्ड होता है स्परियसनेस, स्परियसनेस का मतलब भी क्या होता है, बनावटीपन। तो ये हमारे हुए कुछ आज के वोकैब लर्निंग सीरीज के 10 वर्ड्स। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। बाकी क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद में यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।